गोपाल, जाके मेन गेट बंद करो, सारे दरवाजे बंद करो घर के, जाओ। पंकज भैया, ये वह देवगुरु थे का जिनका विभूति आपने इति को लगाई थी? पर इति को देवी देवी काहे कह रहे थे? अरे कुछ नहीं, वो ऐसे कुछ गलतफहमी हो गई थी उन्हें। पापा, वो अंकल क्या कह रहे थे? कुछ नहीं बेटा, वो है ऐसे ही, वो ये प्रयागराज है ना, तो यहाँ बहुत सारे वो भूले भटके लोग आते हैं, वो भगवान और मुक्ति की तलाश में। हाँ, ये ऐसे ही कुछ लोग थे, तुम उनकी बातों पे ध्यान मत दो। हाँ, तुम थक गई होगी ना, नहा धो के रेस्ट करो, ठीक है? पापा, हाँ? इधर आओ। देवगुरु तो फिर से वेटिंग मोड पे चले गए। दीपावली पर बनारस के आश्रम में देवगुरु जो सेलिब्रेशन करते हैं, देवी के चक्कर में अगर यहीं फंसे रह गए ना, क्या होगा सोचो। लाखों में भक्त आते हैं, करोड़ों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, जिससे हमारा बिजनेस चलता है। बहुत नुकसान हो जाएगा, समझ रही हो ना मेरी सुहाना? देवगुरु, अब हम क्या करेंगे? तो मिस्टर पंकज तो मानने को ही तैयार नहीं है कि उनकी बेटी देवी है। अभी तो वो एक पिता की तरह सोच रहे हैं भावनी, और मैं देवी को अपने पिता की गोद से छीन के यहाँ नहीं लाना चाहता। लेकिन जब उनके सामने ये साबित हो जाएगा कि उनकी बेटी देवी का अवतार है, तो वो खुद पूरी श्रद्धा के साथ देवी को यहाँ बनारस लेके आएंगे। कहाँ से चले आ रहे हैं आप सब लोग? आप जाइए यहाँ से, गेट बंद करो। हम बहुत दूर से आए हैं, हमें देवी माँ के दर्शन करने दीजिए ना। ये क्या पागलपन है? यहाँ कोई देवी देवता नहीं है, आप जाइए यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाऊंगा मैं। आपको तो ढोल ताशी बजा के दुनिया को देवी के दर्शन करवाने चाहिए, पर अब उन्हें छुपा रहे हैं। ये देवी का घर है, मतलब कि मंदिर, और मंदिर में आने का सबको अधिकार है। चलो। अरे देवगुरु तो बड़ा जोरदार निकले, एक बार हमारे घर का चक्कर का लगाए, इति देवी बन गई। आई घर मंदिर। प्लीज, मेरी बीवी बहुत बीमार है, मुझे उसके लिए देवी का आशीर्वाद चाहिए। सर प्लीज ये चढ़ावा ले लीजिए और मुझे देवी जी का दर्शन करने दीजिए। प्लीज सर, प्लीज सर। यहाँ कोई देवी नहीं है। ये क्या बकवास है? बाहर निकालो इसे और गेट बंद करो। मैं पुलिस को बुलाता हूँ अभी। आप परेशान मत होइए मामा जी, पुलिस के आने तक हम इनको संभालते हैं। ठीक। साइलेंस प्लीज, साइलेंस। गेट खोलो। आप लोग थोड़ी शांति बनाए रखिए। मीनिंग, यहाँ कोई आपदा में पीड़ित लोगों के लिए राहत सामग्री नहीं बढ़ रही है, जो आप लोग इतना शोर मचा रहे हैं। थोड़ी सी शांति रखिए प्लीज। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अब तो देवी के आशीर्वाद से ही वो ठीक हो सकती है। प्लीज मुझे देवी के दर्शन करवा दीजिए। ये भेंट मेरी तरफ से देवी के लिए है। अरे ये कुछ नहीं करना। मम्मी,
सिर्फ देख रही हो या कुछ समझ भी रही हो? मीनिंग ई कि मूंगफली खिला के या उसकी मम्मी की जलने का वीडियो दिखा के कब तक इति को बीमार रख लेते हम? ताले की चाबी तो अब मिली है, देखो चढ़ावे को। अगर हम लोगों को इतनी देवी के दर्शन पूजन कराएंगे तो अनुमान भी नहीं लगा सकते हम कितने पैसे बना सकते हैं। अरे हम तो ये चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो ताकि हम एक बैंक खोल सके। क्या बात है देवगुरु? समथिंग इज रॉन्ग भाग्नि। कुछ तो खटक रहा है मुझे। क्या हुआ? एक तरफ देवी के मिलने का असीम सुख, तो दूसरी तरफ एक अजीब सी चिंता सता रही है मुझे। कहीं कुछ तो है, कोई तो है जो बार बार मुझे मेरी देवी से मिलने से रोक रहा है। जैसे कोई शैतानी शक्ति, अ डार्क फोर्स जो मेरे और मेरी देवी के बीच आ रही है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसे खत्म करना होगा। पता है यू, वो अंकल भी हमारे घर आए थे जो आग में जल रहे थे। वो घर तक आ गए। मुझे तो गजब ही तिकड़म ही लगते हैं वो। अंकल फंकल मत बुलाना उन्हें, वो भी बच्चा चोर गैंग का हिस्सा है। नहीं हो, वो बच्चा चोर कैसे हो सकते हैं? वो तो मैं देखकर खुश हो रहे थे। वो तो मैं देखकर खुश हो रहे थे। देखो कुड़े, शेर बकरी को देखकर खुशी होता है क्योंकि वो उसका शिकार होती है। तुम्हें पता है, अगर वो बच्चा चोर तुम्हें ले गए ना तो वो तुम्हें काली कोठरी में बंद कर देंगे और फिर हमारे हाथ काट देंगे, आंखें नोच लेंगे और फिर तुमसे लाल बत्ती पे भीख मंगवाएंगे। बहुत डेंजर लोग हैं बच्चा चोर। अच्छा दीदी, ये बाहर लोग इतना देवी देवी का हल्ला क्यों मचा रहे हैं? जब मैं गेट से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था ना, तो वो लोग मुझे धक्का देके पीछे ही ढकेल दिए थे। इसीलिए मुझे मेरे पुराने स्टाइल से आना पड़ा, पेड़ पे चढ़कर। वो सब ना पंकज भी ऐसे देवी के मंदिर के लिए चंदा मांगने आए थे। तुम ज्यादा ध्यान मत दो योग, ठीक है? ओह अच्छा, चलो इति, तुम्हारी बारी। देखते हैं डबल 6 लगता है कि नहीं। देवगुरु, मुझे तो लगता है कि वो शैतानी शक्ति देवी के पिता पंकज हैं। पहले कैसे आपके नाम की माला जप रहे थे और अब देखिए किस तरह पलट गए हैं। ये सब क्या है भाभी? देवगुरु, मैं सोच रही थी हमें देवी का तुलादान करना चाहिए। देवी के वजन के बराबर सोना, चांदी, हीरे, मोती, पैसे हमें देवी के पिता को देकर उनसे देवी मांग लेनी चाहिए। तुलादान? हम देवी का मोल लगाएंगे? तुम कैसी बातें कर रही हो भाभी?
जब मैं देवी के वियोग में इतना तड़प रहा हूं, तो अपनी बेटी के दूध जानने के ख्याल से उनके पिता पर क्या बीतनी होगी? वो कितने कष्ट और कितनी तकलीफ से गुजर रहे होंगे। जरा सोचो भावनी, जब देवकी और वासुदेव कृष्ण के वियोग में रो सकते हैं, तो फिर पंकज तो इस कलयुग के पिता है। लेकिन फिर हमें देवी कैसे मिलेंगी देवगुरु? सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्याहिनो देवी। मुझे देवी के पिता को साबित करना है कि उनकी बेटी एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि देवी है। तभी उनकी समझ आएगा कि वो अपनी बेटी को त्याग कर इंसानियत को कितना बड़ा दान कर रहे हैं। लेकिन आप ये साबित कैसे करेंगे? हर साल नवरात्रि के अंत में दुनिया भर में देवी की मूर्ति का विसर्जन होता है, राइट? लेकिन अगले साल देवी फिर वापस आती है। मैं भी देवी का विसर्जन करूंगा। माता की मूर्ति के साथ देवी भी पानी में विसर्जित होंगी, लेकिन वो डूबेंगी नहीं, वापस आएंगी। तभी उनके पिता को नजर आएगा कि उनकी बेटी सर्वशक्तिशाली, इस संसार का उद्धार करने वाली देवी है। जय हो, शुभ हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।